जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। हमास इजराइल जंग को 3 महीने का वक्त हो चुका है। इस 3 महीने में तकरीबन 22,000 से ज्यादा निहत्थे फलस्तीन, मासूम फलस्तीन मौत के हत्थे चढ़ चुके हैं। मगर लगातार इजराइल जिस तरह से अपनी नापाक साजिशों के तहत इस फलस्तीन में लगातार बमबारी कर रहा, उसमें वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूएन हो या दुनिया की तमाम अदारे हो, वो तमाम खामोश पड़ गए हैं। और आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रहा है, वो जंग शायद अब तीसरा विश्व युद्ध की तरफ चला जाए, तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले ले, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो गए। पहले तो जो है लेबनान का भी बात आ रहा है, अब यमन की बात आ रही है, तो दूसरी तरफ इजिप्ट की भी बात आ रही। आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले लेबनान के बेरूत में एक ड्रोन हमला किया गया था इजराइल फोर्सेस द्वारा, और जिसमें जो है हमास के जो है डिप्टी लीडर की जो है मौत हो गई थी, डिप्टी लीडर की मर्डर हो गई थी। और उसके बाद जो है लगातार माहौल और खराब होते जा रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच में भी जंग शुरू हो चुका है। जो बॉर्डर इलाका है वहां पर ये जो है थोड़े थोड़े तादाद में जो है जंग हो रहा है। कहीं पर फलस्तीन के बच्चे भी जो है मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यमन के जो हूती विद्रोही हैं, वो तमाम लोग जो है जितने भी उनके लड़ाकू है, तमाम लड़ाके इजराइल के ऊपर हमलावर है। और रेड सी जो इजराइल के लिए सबसे मुख्य समुद्री रास्ता है, जिनसे वो पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहा है, वहां पर लगातार हूती विद्रोही उनके जहाज के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके जहाज को निशाना बना रहे हैं। और इस वजह से कई खरब डॉलर का, या कह सकते हैं कि करोड़ों डॉलर का जो है इजराइल को अब तक इस 3 महीने के जंग में नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मगर उसके बावजूद जो है यूरोपीय यूनियन के जो चीफ है वो फिलहाल लेबनान जाने वाले हैं। और यूरोपीय यूनियन के जो चीफ लेबनान जाने वाले हैं, वो ये बात करेंगे कि रेड सी में जिस तरह से, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से हो या फिर हूती विद्रोही की तरफ से जो लगातार हमला हो रहा है, उसको रोका जाए। और उसके बाद जो रेड सी का इलाका है, जो रेड सी का इलाका जो ज्यादातर जो है हूती विद्रोहियों के कब्जे में है, वहां पर जो है फिलहाल बिजनेस को फिर से बहाल किया जाए, शुरू किया जाए। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल जो है बहुत जल्द लेबनान जाने वाले हैं, और वहां पर शायद वो हिजबुल्लाह के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जैसे जो है हमास के टॉप लीडर को ड्रोन हमले में बेरूत में जो है मारा गया था, उसके बाद हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के आर्मी चीफ है, उनके तरफ से एक बयान आया था कि वो जो है जंग से नहीं डरते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो हमास के टॉप लीडर अल अरूरी की मौत हुई थी, उसमें जो है हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे उनके लास्ट राइट में, यानी कि उनके जनाजा में। और उनके बाद जो है फिर से बदला लेने की बात वहां पर की गई थी। इजराइल का करोड़ों और डॉलर का नुकसान हो रहा है, मगर उसके बावजूद वो सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं। आपको ये भी अपडेट दे दें कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 125 से ज्यादा लोगों की अब तक जो है मौत जो है फलस्तीन में हुई है, वेस्ट बैंक के इलाके में हुई है। और लगातार जो रिफ्यूजी कैंप है उस पर लगातार इजराइल फोर्सेस जो है हमला आवर है और हमला कर रहा है। अब देखना यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी के जो चीफ जोसेफ जी है वो लेबनान जाने वाले हैं। दूसरी तरफ यमन में लगातार जो है हूती विद्रोही इजरायली जहाज को निशाना बना रहे हैं, और उनके जो बंदरगाह है वो लगभग इजरायली बंदरगाह खाली हो चुके हैं। और लगातार इजराइल का जो जीडीपी है वो डाउन हो रहा है, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ रहा है, मगर उसके बावजूद इजराइल रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रही है। तो इससे तो एक बात स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका का लगातार इजराइल को सपोर्ट मिल रहा, और इसी सपोर्ट की वजह से, अमेरिका की सपोर्ट की वजह से इजराइल लगातार जो है गाजा पर हमला आवर है। और इस हमले में तकरीबन 22,000 से अधिक लोग मारे जा चुके। इजिप्ट की तरफ से लगातार सीज फायर के लिए जो है बातचीत की कोशिश की गई थी, मगर वो बातचीत भी जो है नामुकम्मल नजर आई। अब देखना यह है कि जिस तरह से हूती विद्रोहियों की तरफ से लगातार जो है इजरायली जहाजों पर हमला किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, तो इससे इजराइल क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या सीखता है, और सीज फायर की दोबारा घोषणा कब होती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।